हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो आप सभी को पता है कि हमारी जीओसी की सीरीज चल रही है एंड उसमें जो हमारा एक इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है। तो देखिएगा, हमारा टारगेट केवल इंडक्टिव इफेक्ट को नॉर्मली पढ़ाना नहीं है, पूरा डिटेल में पढ़ाना है। तो इसीलिए हमारे छोटी छोटी वीडियो आ रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट में करा दो तो फिर आपके समझ में ना आए, तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। ये हमारी कोशिश रहेगी कि आराम से समझो पर लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक वीडियो में 1 घंटे की या कोई 1.5 घंटे की या 30 मिनट की वीडियो में आपको इंडक्टिव इफेक्ट खत्म करा दूं। मेरा ये टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है कि आराम से पढ़ाया जाए, आप एकदम आराम से आपको समझ में आए और बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाए। सभी किताबों के क्लास 11th 12th के भी मैंने आपको बहुत सारी कल बताया भी था किस किस किताब के क्वेश्चन होंगे। तो अब आप देखते जाइएगा एंड कल की क्लास में मैं जैसे अभी कुछ दिन बाद जब इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन आएंगे। और एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन आता है एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में। हर बार एसिडिटी स्टेबिलिटी हर बार वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जितने भी क्लास 11th के क्वेश्चन होंगे, क्लास 12th के क्वेश्चन होंगे और आईआईटी के और नीट के भी, और एमएस चौहान जो बुक है और ठीक है, और एनसीईआरटी तो करानी ही करानी है, और अदर जो बुक है उन सभी के मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा और सभी को यहाँ पे मैं कराऊंगा। तो इसे देखते रहिएगा। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के जो बारे में बात कर रहे थे, तुमने बताया था कहाँ, उसके बाद थोड़ा सा रिकैप कराते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक तो माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। और जो हमारी चर्चाएं चल रही हैं वो प्लस आई इफेक्ट को लेकर चल रही हैं। तुमने बताया था कि जो प्लस आई ग्रुप होते हैं, क्या प्लस आई इफेक्ट नहीं, जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। या तो एनायनिक ग्रुप मिलते हैं। कौन से ग्रुप? या तो एनायनिक ग्रुप मिलते हैं, या तो न्यूट्रल ग्रुप मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? न्यूट्रल। या हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स वाले मिलते हैं, ठीक है। या तो फिर लास्ट मिलते हैं जिसे कहते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्काइल। एक लास्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप। कौन से ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। तो एनायनिक ग्रुप के बारे में हमने क्या कहा था कि प्लस आई इफेक्ट डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा था? प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई स्ट्रेंथ, प्लस आई पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल में हमने क्या कहा था? न्यूट्रल में हमारे जो एग्जांपल आए थे वहां पे भी हमने यही कहा था। पर आइसोटॉप्स की जब बात आई थी तो वहां पे हमने कहा था कि सबसे पहले बॉन्ड एक आता है, या ऐसा लिख लो तो मास से लिख लो, ठीक है। हमने कहा था कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। फिर हमने कहा कि प्लस आई पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड लेंथ के। यानी जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसका प्लस आई पावर उसकी कम होगी। और एल्काइल ग्रुप में हमने एक रूल बताया था जिसे कहते हैं DBN, डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर। डिस्टेंस होनी चाहिए वो डिस्टेंस कम होनी चाहिए, ब्रांचिंग ज्यादा होनी चाहिए, नंबरिंग भी ज्यादा होनी चाहिए। और जो प्रायोरिटी सबसे पहले जो दी जाती है वो डिस्टेंस को दी जाती है। ये हमारा पिछली की वीडियो का रिकैप है, ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। ये पहले हमने पढ़ लिया एकदम आसान भाषा में, एकदम डिटेल में हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है। और यहाँ पे फिर एक ऑर्डर बना था, वो कुछ इस तरीके से बनाया था, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले CH2 नेगेटिव आया था एंड जिसके उसके बाद आया था NH नेगेटिव, उसके बाद आया था O नेगेटिव, उसके बाद आया था हमारा C O नेगेटिव, उसके बाद ये आया था एल्काइल ग्रुप। यानी कि 3 डिग्री ले लो, फिर 2 डिग्री लो, फिर 1 डिग्री लो, फिर ये केवल मिथाइल लो, ठीक है। यानी कि ये जो स्पीसीज थी इन्हें कहा जाता है एनायनिक ग्रुप। ये कैसे थे? एनायनिक। उसके बाद आए थे हमारे क्या, उसके बीच उसके जस्ट बाद यहाँ पे बीच में आ गए थे हमारे क्या? मिथाइल। यानी कि कौन से वाले? न्यूट्रल वाले। यहाँ पे क्या आए थे? न्यूट्रल वाले बीच में आए थे, न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद आए थे एल्काइल ग्रुप एंड लास्ट आए थे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में सबसे पहले आया था ट्राइटियम ड्यूटेरियम, सबसे पहले आया था ट्राइटियम, फिर आया ड्यूटेरियम, फिर आया प्रोटियम, ठीक है। ये ले लो, ये हमारे प्लस आई पावर का ऑर्डर होने वाला है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है एंड अब इस पे हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले मैं इसे रफ करता हूं और कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो थोड़े ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अब हमें इनका 1 बाय 1 आंसर देना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट का हमें ऑर्डर बताना है कि सही ऑर्डर कौन सा है। तो देखिएगा, सबसे पहले पहला है CH3
और यहाँ पे फिर है CD3, फिर है CT3 एंड है CH2। तो आप याद करो कि यहाँ पे ना आइसोटॉप्स वाला कंसेप्ट है। कौन सा वाला है? आइसोटॉप्स वाला। और आइसोटॉप्स में याद करो मैंने कहा था कि ट्राइटियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, फिर देन आता है ड्यूटेरियम, फिर उसके बाद आता है प्रोटियम यानी कि हाइड्रोजन। अब आप कहोगे कि यहाँ पे कभी तो 3 है डी और कभी T3 है, यानी ऐसा है। तो अब यहाँ पे लगाना है रूल कौन सा वाला? डिस्टेंस DBN, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच तो है नहीं, नंबर है। तो देखिए हाइड्रोजन वाला तो सबसे बाद में कौन आ रहा है? हाइड्रोजन वाला। अब आपको यहाँ पे तो ऑप्शन है, तो अब मैं आपको ये भी अप्रोच सिखा रहा हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर यानी कि कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं हमें ये भी सोचना है। तो सबसे पहले सोचो कि CH3 और यहाँ पे CD3 और है CT3। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि T वाले का यानी ट्राइटियम का प्लस आई इफेक्ट यानी प्लस आई जो होता है, प्लस आई स्ट्रेंथ जो होती है, प्लस आई पावर होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो और T पहले से 3 और है तो 3 है तो और ज्यादा होगी। यदि यहाँ पे 2 H होते या 1 T होता तो कम हो जाती, पर लेकिन 3 है T, तो इसका मतलब और तीनों T का मतलब T यानी कि ट्राइटियम और इसकी प्लस आई स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब तीसरा वाला तो सबसे आगे आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीसरा वाला सबसे आगे? तो देखो इसमें नहीं, ये काटा, ये वाला काटा, इसमें भी नहीं, ये वाला काटा, इसमें भी पहला है, ये वाला काटा, एक ही तो बचता है। बस मैं आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच सिखा रहा हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ये, तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि ये कैसे कैसे है। तो अब याद करो, चलो आपने ये तो कर लिया कि हाँ जिसमें यानी कि तीसरे वाले की प्लस आई पावर ज्यादा है, तो यदि कोई सी ऑप्शन में तीसरा सबसे पहले है तो वही ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, अब तीसरे के बाद सेकंड कैसे, अब हम ये समझ लेते हैं। तो सोचो ट्राइटियम से कम किसकी होती है? ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम दूसरा ही तो है, थर्ड के बाद आएगा सेकंड। ठीक है, और H से ज्यादा किसकी होती है? ड्यूटेरियम। भाई H यहाँ पे 3 है, पर लेकिन यहाँ पे H 2 तो है, यानी नंबर तो ज्यादा है ना ड्यूटेरियम का, तो चौथा आएगा एंड फिर देन आएगा फर्स्ट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, बहुत आसान है। एंड सेकंड क्वेश्चन भी यही है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन कर दी है, क्वेश्चन वही है। अब देखो यहाँ पे आएगा एल्काइल वाला। अब देखो याद करो उस ऑर्डर को, पहले आया था एनायनिक पार्ट, फिर आया था हमारे आइसोटॉप्स यानी न्यूट्रल वाले, उसको इग्नोर करते हैं, वो उस पर हमें क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। फिर देन आया था एल्काइल ग्रुप, उसमें याद करो कौन सा रूल है? DBN, डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर। तो उसमें ये भी था 3 डिग्री, फिर आया 2 डिग्री, फिर आया 1 डिग्री, और मैंने कार्बन की डिग्री आपको पढ़ा दी है। तो देखो यहाँ पे यानी यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा G, यहाँ पे G, यहाँ G और यहाँ पे भी G। तो इस ग्रुप पर क्या इफेक्ट लग रहा होगा? यानी यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा। तो यानी ए फर्स्ट से ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन ज्यादा प्लस आई दिखा रहा होगा? तो देखो CH3 कैसा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई। कैसा दिखाता है? प्लस आई। और एक 2 3 कितने CH3 लगे? 3। तो इसका मतलब ऐसा नहीं दिख रहा 3 CH3 है तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा होने वाला है। और ऐसा कौन साफ दिख रहा है? इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी फर्स्ट सबसे ऊपर है, इसमें भी फर्स्ट सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब चौथे वाला तो ऑप्शन कट गया। यानी कि ये तो कभी भी किसी हालात में हो नहीं सकता है। ठीक है, यानी ये सही है। अब इसे भी देख लो 3 to 1, ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। कैसे? कार्बन कहता है कि मैं जितने कार्बन से जुड़ा हूंगा डायरेक्टली वो इतने डिग्री होगा, तो ये 3 डिग्री। अब ये 1 और 1 2, अब ये तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट के बाद सेकंड है? इसमें नहीं है, ये वाला काटा, इसमें नहीं है, ये वाला काटा, एक ही तो बचता है, खत्म। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट के बाद सेकंड। और थर्ड कैसे है? आप कहोगे डिग्री तो वही है, डिग्री तो दोनों की सेम है, इसकी देखोगे तो यहाँ पे 1 है, इसकी देखोगे तो इसकी 1 है, पर डिग्री के बाद ये नंबर तो देख लो, नंबर DBN, जिसका नंबर ज्यादा उसकी प्लस आई पावर भी ज्यादा, तो देन थर्ड आएगा, उसके बाद आएगा फोर्थ। मैं ऐसा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। एंड तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट इज ए पोलराइजेशन ऑफ ए, यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है किससे पोलराइजेशन होता है? इनमें से बताइएगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू या पाई बॉन्ड या सिग्मा एंड पाई बॉन्ड या कंजुगेटेड सिस्टम। अब ध्यान देखो कि मैंने जब पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या कहा था, जैसे ये कार्बन है और यहाँ पे ये सिग्मा और पाई बॉन्ड है। अब मान लो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट लगा है,
तो ये जो x एलिमेंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन, यदि x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यदि x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो x ना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है, पर लेकिन वो जो खींच रहा है ना, यदि इसमें से हमें पता है कि एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई, तो ये केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। पाई बॉन्ड की यदि यहाँ पे देखेंगे सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो हमें कुछ ऐसे मिलेगी, यानी यहाँ पे ज्यादा मिलेगी, पर पाई बॉन्ड का जब सिस्टम बनाएंगे तो हमें ऐसा ही मिलेगा, यानी इक्वल मिलेगी, सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट मिलेगी, सब तरफ होगी। ऐसा नहीं कि एक्स की तरफ ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या सी की तरफ कम होगी, ऐसा नहीं है। पाई बॉन्ड के सिस्टम में ऐसा नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जो इफेक्ट लगता है केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, सिग्मा बॉन्ड। एंड अगला क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर, यानी कि यहाँ पे प्लस आई यानी घटते हुए क्रम में आपको प्लस आई पावर का ऑर्डर बताना है। तो देखो ध्यान से, सब ऐसा नहीं लग रहा कि इस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, कोई ब्रांच नहीं है, डिग्री 1 है, ब्रांच है नहीं, तो डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, ब्रांच है नहीं, केवल कहानी किस पे जाएगी, नंबर। जिसका नंबर ज्यादा है, यानी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, उसका प्लस आई पावर भी ज्यादा। तो साफ देखो कितने कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और इसमें 4 है, इसमें 2 है। साफ दिख रहा है कि जिसमें सेकंड सबसे बाद में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यानी सेकंड की जो पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी घटते हुए क्रम में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेकंड सबसे ऊपर हो, तो ये वाला काटा, ये वाला काटा, 2 बचे। अब सेकंड के बाद कौन सा आएगा, देखो जिसमें 5 कार्बन है, अब वो ऑप्शन आएगा जिसमें 4 कार्बन हो या 4 से कम हो। इसमें 3 है, कम तो है पर लेकिन पहले 4 जाएगी ना प्रायोरिटी, अब 2 और 2 4, तो इसमें 4 है। तो सेकंड के बाद कौन सा ऑप्शन, 4 वाला। तो इसमें सेकंड के बाद फर्स्ट, ये वाला भी काटा, तो ऑप्शन नंबर चौथा ही सही होगा। तो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? यदि नहीं आ रहा है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, मैं समझाने की कोशिश और करूंगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अपने आप ऑर्डर बताना है हमें, वही क्वेश्चन है कि प्लस आई का ऑर्डर बताना है कि एबीसीडी में किसकी पावर ज्यादा होगी, प्लस आई। अब देखो ध्यान से, वही कंसेप्ट लगेगा आइसोटॉप्स वाला, याद करो ट्राइटियम, यानी ट्राइटियम की प्लस आई पावर ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा ट्राइटियम तो उसकी प्लस आई पावर भी ज्यादा। दोनों एच है, बाद में आएगा, टी और एच है, आएगा अच्छा खासा आएगा, एच और टी है, आएगा अच्छा खासा। और इसमें दोनों, इसमें ना यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो इसका मतलब डी वाले की प्लस आई पावर तो सबसे ज्यादा, डी वाला सबसे ऊपर आएगा। और देखो यहाँ पे कितने, इसके बाद डी के बाद देखो डायरेक्टली कौन जुड़ा है, पहले ये देखा करो डायरेक्टली, भाई सी से कौन जुड़ा है, 2 टी जुड़ी है, पर यहाँ पे सी से 2 टी जुड़ी है, पर यहाँ पे एच तो जुड़ी है, पर लेकिन हमें सबसे पहले देखो डिस्टेंस कम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे और इन दोनों में बी और डी सेम तो था, पर लेकिन आगे पहुंचते हैं तो वहां पे एच था और यहाँ पे टी था, तो टी जीत जाता है, आपको पता है। तो डी के बाद क्या आएगा, बी, क्या आएगा, बी। अब देखो इन दोनों में ए और सी में, तो दोनों में एच है। अब आगे बढ़ते हैं, सेम है तो आगे देखेंगे ना, आगे क्या है, एच है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये गया और यहाँ पे टी आ गया, तो फिर आया सी और देन आया ए, डी बी सी ए, नंबर को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। सबसे पहले पास वाला देखो, कार्बन कॉमन है, कार्बन से क्या जुड़ा है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब उसकी तो प्लस आई पावर कम हो गई और ट्राइटियम वाले की ज्यादा। तो हमने बी और डी को पहले सोचा, और बी और डी में देखा, यानी कि बी और डी में अब ये देखेंगे कहां पे टी ज्यादा है, दोनों में सेम है तो आगे बढ़ते हैं, आगे कार्बन है सेम है। अब देखो एच और टी, तो पता चल गया, तो टी, अब यहाँ पे दोनों में टी सेम होते तो फिर और आगे चलते, ठीक है ना, और टी जहां ज्यादा तो उसकी प्लस आई स्ट्रेंथ भी ज्यादा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको ऑर्डर बताना है, और ये आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो सी, सब में सी सबसे पहले डायरेक्टली तो सी जुड़ी है, कॉमन है। अब देखो कहीं टी जुड़ी है और टी सबसे ज्यादा हो, तो इसका मतलब वो उसकी प्लस आई पावर सबसे ज्यादा, तो खत्म, ये मतलब ये भी गया, खत्म एच है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ, ऑप्शन डाल लीजिएगा, एफ सबसे आगे आएगा, ठीक है। अब एफ के बाद देखो कोई डी किसी और में टी है, तो पहले तो एच है, इसमें भी एच है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये। अब देखो सब में एच तो है, अब देखो एच के जस्ट बाद कहीं टी है नहीं है, अब साफ दिख रहा है, इसमें है ना,
ई, ए बी सी डी ई आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कितने, 2 डी है, क्योंकि देखो एच तो दोनों 3, एच से ज्यादा तो प्लस आई पावर डी की और टी की होती है ना, तो ये तो आने नहीं है, अब ये भी नहीं आना, तो ये आ जाएगा डी। और डी के बाद क्या आएगा, आप देखो इसमें भी 2 एच है, इसमें भी 2 एच है, पर यहाँ पे डी है और यहाँ पे टी है, तो टी आएगा है ना, सी। और देखो अब यहाँ पे डी है तो बी, और देन ए, अब यहाँ पे एच की तो कम होती है ना, तो ए बी सी डी ई एफ, उल्टा यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, ये प्लस आई पावर का ऑर्डर है। अब ये है सी डी 3 और सी एच 2 टी। अब देखो डायरेक्टली कौन जुड़ा है, सी से डी जुड़ा है और सी से एच जुड़ा है, और एच की प्लस आई पावर कम होती है डी से, पर टी जुड़ा है, पर लेकिन टी बाद में है ना, हमें उससे मतलब थोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे तो डी और डी का डी ज्यादा है ना, तो डी नंबर जीत जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ये होने वाला है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके ये जो क्वेश्चन थे एकदम आसान तरीके से समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं माइनस आई इफेक्ट के साथ। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।